हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करता हूँ एकदम जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से आपकी चल रही होगी, ये मैं आपसे आशा करता हूँ। और आज मैं आपके सामने आपका नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आया हूँ, क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बताया था। मैं एक चीज़ और आपकी बाकी रह गई थी, वो कहा आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और आइडेंटिटी के बारे में मैं आपको हल्का सा यहाँ पर बता देता हूँ, आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। आइडेंटिटीज आपकी होती हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा मीन्स कोई भी एंगल है, इसकी वैल्यू आती है 1। ये कैसे निकल के आता है इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक होता है आपका 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और एक होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनका आपको यूज, ये किस तरीके से निकल कर के आती हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। ये आपका एक ट्रायंगल है एबीसी। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, आपको पता है। ये आपका परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वगैरह कुछ भी नहीं लिखने की ज़रूरत है, आप सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने बोला कि ये एंगल है आपका थीटा। ये एंगल थीटा है। अगर मैंने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करी, इसकी वैल्यू फाइंड करी, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? साइन थीटा की वैल्यू आएगी ए बी अपॉन ए सी। क्लियर है? ए बी अपॉन ए सी निकल करके आएगी। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकल करके आएगी? कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बी सी अपॉन ए सी निकल करके आएगी। क्लियर है ना? अब एक चीज समझिए जरा आप, आपने एक चीज स्टडी किया हुआ है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर दोनों को ऐड करके ऑलवेज आपके हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल निकल कर, ये आपको पता है। इसी तरीके से आपने रिलेशन पढ़ा है क्लास 8th में, पाइथागोरियन थ्योरम इसको बोलते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल में यही चीज ट्राई करता हूँ, देखिए जरा, परपेंडिकुलर है आपका ए बी, और ए बी की वैल्यू कैसे निकल करके आएगी? तो ये ए सी आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर एक चीज देखिए, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू होता है बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू होता है आपका ए बी अपॉन, समझिए जरा मैं क्या बताने, तीन साइड्स का हमारे पास रेशियो होता है। ये आप नहीं समझ पा रहे हैं फिर तरीके से, ये आप एक काम करिए, मैं आपको ये डेरिवेशन पूरा ही बता दूंगा साइन थीटा। लेकिन इस वाले लेक्चर में जितने मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, वहाँ पर ये अभी ये यूज होने वाली नहीं है। आप टाइम वेस्ट न करते हुए पहले एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिए। ये वाली आइडेंटिटीज का डेरिवेशन इस तरीके से मैं आपको भी बता दूंगा। क्लियर है? देखिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर आप करेंगे तो ये ए बी है परपेंडिकुलर, ये निकल करके आएगा ए सी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए बी का स्क्वायर निकल करके आएगा। फिर आपको बेस का स्क्वायर करना है, बेस है आपका बी सी, और बी सी का स्क्वायर निकल करके आएगा ए सी का स्क्वायर, और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी सी का स्क्वायर निकल करके आएगा। क्लियर हुआ ना? अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ध्यान से देखो, ए सी का स्क्वायर जो है वो आपका कॉमन मिलेगा। इसको आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड करेंगे। और इधर आपका ये है परपेंडिकुलर, और ये है आपका बेस। परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर आपका क्या होता है आपको पता है। अभी मेरे पास क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर क्या है आपका? ए सी का स्क्वायर है। और इधर से जो ए सी है मैं इसको डिवाइड में लेकर के जाऊंगा इस तरीके से, ये कैंसिल होकर के आपके पास क्या बनेगा? ये वाली इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। क्लियर है ना? तो इसी तरीके से मैं आपको वैल्यूज निकाल के बताना चाह रहा था। ये डेरिवेशन होता है आपका, लेकिन रिक्वायरमेंट होगी इनकी, मैं अभी और आपको बता दूंगा। क्लियर है?
अभी आपका एक्सरसाइज 8.1 है, इसको हमको सॉल्व करना है। किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखिए। पहला क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक आपका ट्राइंगल है एबीसी, पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे एबीसी। एबीसी ट्राइंगल बनाएंगे थोड़ा अच्छे से। ए बी सी, ये आपका क्या है, एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो ए बी सी जो ट्राइंगल है, ये बी आपका राइट एंगल आपको गिवन है। उसके बाद ए बी का जो मेजरमेंट है वो आपको 24 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद बी सी आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, पाइथागोरन ट्रिपलेट से निकल के आता है 7, 24 और आपका 25 होता है। ये आपको याद नहीं है तो आप किस तरीके से निकालेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे, ये जो आएगा आपका ए सी के स्क्वायर के इक्वल आएगा। इसको 576 बोलते हैं, प्लस आपका 49 ए सी का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 6 और 9 15, 7 4 11, 12 5 6 625 ए सी का स्क्वायर। अब 625 किसका स्क्वायर होता है, तो इसको लिखेंगे 25 का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर। इट मीन्स ए सी की वैल्यू आपकी 25 है। इस तरीके से निकल के आता है। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, तो ध्यान से देखिए, साइन ए, और साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए ये है आपका, और ए के सामने वाला आपका होता है परपेंडिकुलर। तो आपका परपेंडिकुलर बनेगा 7 और हाइपोटेनस है आपका 25। ये साइन ए की वैल्यू निकल के आ चुकी। उसके बाद आपसे पूछा है कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, बगल वाला आपका बेस, तो ये हो जाएगा बेस 24 अपॉन हाइपोटेनस आपका 20। ये आपका कॉस ए की वैल्यू आ गई। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसमें साइन सी की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए सी के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होगा। इट मीन्स इस बार परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 24 अपॉन हाइपोटेनस 25। फिर आपको कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस सी मतलब आपका ये वाला सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बगल वाला आपका हाइपोटेनस हो जाएगा 7 अपॉन 25, क्योंकि 25 आपका क्या है, हाइपोटेनस। इस तरीके से आपकी सारी वैल्यूज निकल के आ चुकी हैं। क्वेश्चन 1 ओवर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए, इन द फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। देखो p एंगल ये है आपका, और आपको चाहिए tan p, और tan p का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने बताया जो भी एंगल आपको दिया जाता है उसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपको कितना बताया है, नहीं बताया है, तो फिर आप इसका नेमिंग कर दीजिए। ये नेमिंग नहीं करना है तो देखो, ये आपको 12 गिवन है, ये आपको 13 गिवन है। 12 13 और ये आपका निकल करके आएगा 5। ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, ये याद कर लीजिए, नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल देंगे। 13 के स्क्वायर से 12 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 25 आता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है। tan p की वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर आपका 5 होगा। देखिए इस तरीके से ये बेस है वैसे, लेकिन एंगल के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। मैंने बताया ऑलवेज एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। और 10 पी आपको बेस चाहिए तो बेस आपका इस बार 12 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलवेज आपका हाइपोटेनस रहने वाला है। फिर आपसे पूछा है कॉट आर। कॉट आर कैसे निकालेंगे, तो आर के सामने वाला इस बार क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। उसके जस्ट बगल वाला बेस होगा। इट मींस आपका इसमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसका फॉर्मूला होता है, और ये आएगा आपका 5 अपॉन। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो tan p माइनस कॉट आर, ये निकल करके आएगा 5/12 माइनस 5, और 5/12 में से 5/12 माइनस करेंगे, आंसर आएगा आपका 0। क्वेश्चन इज और नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपका क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन में, इफ साइन ए की वैल्यू आपको गिवन है 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। बहुत अच्छा है, बहुत इजी भी है।
क्योंकि सबसे पहले इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो आपके पास होना चाहिए एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपका ए, बी एंड सी नेमिंग कर देते हैं। साइन ए की वैल्यू आपको गिवन है। साइन ए जो होता है वो क्या होता है, पहले तो इसी को नोट करेंगे, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इट मीन्स आपको परपेंडिकुलर गिवन है, वो क्या है आपका, ये 3/4 आपको ऑलरेडी गिवन है, तो परपेंडिकुलर है आपका 3 और हाइपोटेनस है आपका 4। अब आपको ये वाली साइड चाहिए जिसको हम बेस बोलते हैं। ये क्या निकल के आएगा, ये जो हाइपोटेनस है वो आपका 4 निकल के आया, यानी गिवन है आपको ऑलरेडी। तो 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 16 माइनस 9 करेंगे तो √7 आपका क्या निकल के आएगा, √7 आपका क्या निकल करके आएगा, ये बेस। अब आपको चाहिए कॉस ए। कॉस ए कैसे मिलेगा, ध्यान से देखिए, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, बगल वाला बेस। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है। बेस आपका √7 है, अपॉन आपका 4 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको चाहिए टेन ए, तो टेन ए यानी कि पी अपॉन बी आपको चाहिए। पी आपका कितना होगा, ए के सामने वाला पी होगा 3/3 बी क्या होगा आपका √7। ये भी आप इस तरीके से आपको वैल्यूज फाइंड करने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, देन फाइंड साइन ए एंड सेक ए। सबसे पहले आपको जो गिवन है उसको देखिए क्या है, 15 cot A इक्वल टू 8। तो ये जो 15 है यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है, आप क्या करेंगे, cot A इक्वल टू 15 को इधर से इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 8/15 में ट्रांसफर हो। cot A की जो वैल्यू होती है या कॉट का जो रेशियो होता है वो आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। इट मींस बेस आपका 8 है और परपेंडिकुलर आपका 15। अगर बेस और परपेंडिकुलर आपको पता है एक ट्रायंगल के अंदर, ये आपका बेस आपको पता है कितना है, 8 है, और परपेंडिकुलर आपको पता है 15 है, तो हाइपोटेनस आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट से निकाल दीजिए, या फिर आप याद करके रखिए कुछ ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट डायरेक्ट आप इस तरीके से आपका ये 17 निकल के आएगा, ये 15, ये आपका 8, ये गिवन है। आपसे पूछा जा रहा है साइन ए क्या होगा। सिंपल है, आप साइन ए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करेंगे। ए के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होगा। अब ए आप पर कहाँ पे लिखा है आपने, देखिए जरा, इस तरीके से लिखा है कॉट ए, इसको हम बोलेंगे कॉट ए। तो ये वाला ए होगा, ये वाला बी होगा, ये वाला सी होगा। ध्यान से समझिए जरा, क्यों, क्योंकि कॉट ए की वैल्यू दे रखी है आपको, तो बेस कॉट ए में इधर बनता है, ए के बगल वाला, और परपेंडिकुलर सामने वाला होता है, ये तो आपको पता ही है। साइन ए की वैल्यू चाहिए तो साइन ए के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि 15 होगा, अपॉन हाइपोटेनस आपका 17। ये आपकी साइन ए की वैल्यू हो गई। अगर आपको सेक ए की वैल्यू चाहिए तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और रेसिप्रोकल बोले तो फिर ये निकल करके आता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस की वैल्यू होती है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है 17, और बेस है आपका 8। ये आपकी सेक ए की वैल्यू होगी, और ये आपकी साइन ए की। नाउ क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है आपको, गिवन है सेक थीटा की वैल्यू और कैलकुलेट आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरे पास क्या क्या होते हैं उनके एक बार सारे लिख देता हूँ। साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, और कॉसेक होता है। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनकी वैल्यूज लिखता हूँ तो इसको पी अपॉन एच बोलते हैं, इसको बी अपॉन एच बोलते हैं, इसको पी अपॉन बी बोलते हैं, इसको बी अपॉन पी बोलते हैं, और इसको आप बी अपॉन एच अपॉन बी बोलते हैं, इसको आप एच अपॉन पी बोलते हैं। ये सारी वैल्यूज मैंने आपको बता दी हैं पहले। क्वेश्चन में आपको सेक थीटा की वैल्यू गिवन है, इट मीन्स यहाँ पर आप थीटा पुट कर दीजिए। अब इसके लिए मुझे चाहिए एक ट्रायंगल। मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है, देखिए ट्रायंगल को मैं नेमिंग करता हूँ ए बी सी।
और ये वाला जो है वो थीटा है, आपको गिवन है। सेक थीटा की वैल्यू 13/12 आपको गिवन है। कितना गिवन है? 13/12। इट मीन्स 13/12 जो आपको गिवन है, हाइपोटेनस आपको 13 गिवन है, बेस आपको 12 गिवन है, तो परपेंडिकुलर आपका 5 निकल के आएगा। ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ, याद कर लीजिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट इस तरीके से होता है। अब मुझे वैल्यू चाहिए साइन थीटा की। तो साइन थीटा क्या होता है, देखिए जरा, P/H होता है। P आपका 5 है, H आपका 13 है। डायरेक्ट आंसर मिल रहा है ना। फिर आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है। कॉस थीटा B/H होता है। B आपका 12 है और H आपका 13 है। फिर आपका टेन थीटा की वैल्यू निकालना है। टेन थीटा आपका क्या होता है? P/B होता है। P आपका 5 है, B आपका 12 है। उसके बाद कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कि 12/5 कर दीजिए, सिंपल आंसर निकल के आएगा। कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, ये आपका 13/12 हो जाएगा। उसके बाद कोसेक थीटा निकालना है, तो कोसेक थीटा आपका क्या हो जाएगा? साइन का रेसिप्रोकल, यानी 13/। ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके निकल के आ चुके हैं। किसी को डाउट है इसमें? क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका ओवर हुआ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। सिंपल है। एक ट्रायंगल आपको गिवन है, ए बी सी। इस ट्रायंगल में कॉस ए, पहले तो ये बताया गया है कि जो एंगल ए है और एंगल सी है, ये आपके कैसे हैं? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल ये हमको भी नजर आ रहा है, क्योंकि अगर ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये ए और सी दोनों ही आपके एक्यूट एंगल होंगे। 90 डिग्री से छोटे होंगे, क्योंकि तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। क्लियर है? मैक्सिमम ए प्लस सी आपका 90 होगा। अब क्या करेंगे? सबसे पहले गिवन कंडीशन देखते हैं। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए की बात करेंगे तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस बी को लिखने की बात होगी तो ये भी आपका बेस अपॉन, ये दोनों ही आपके इक्वल चल रहे हैं। बेस कॉस ए के केस में बात करेंगे तो ए के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, तो बेस बनेगा आपका ये, और हाइपोटेनस होगा आपका ये। तो मैं क्या करता हूँ, बेस है आपका, बेस है, पहले मैं कॉस ए की वैल्यू निकालता हूँ, तो बेस बनेगा आपका ए बी और हाइपोटेनस बनेगा आपका ए सी। देखिए जरा, बेस आपका ए बी हो गया, हाइपोटेनस आपका ए सी हो गया, इसमें किसी को डाउट नहीं। फिर मैं आपको कॉस बी की वैल्यू निकाल के बताता हूँ। वो कॉस बी यानी कि बी के सामने कॉस बी पूछा है, ओके, तो ये वाला सी होगा, ये वाला सी होगा कॉस बी। कॉस बी कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, इसकी नेमिंग चेंज करिए, तो ये होगा ए सी अपॉन ए बी हाइपोटेनस। कॉस बी की बात करेंगे तो बी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, बगल वाला आपका बेस हो जाएगा, तो बी सी तो आपका बेस हो जाएगा और ए बी आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब ये दोनों ही आपके इक्वल गिवन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। क्यों लिख सकते हैं? देयर फॉर कॉस ए इक्वल टू कॉस ए, बिकॉज कॉस ए इक्वल टू कॉस बी आपको गिवन है ऑलरेडी। यहाँ से देखिए, ये आपके दोनों बेस सेम है, तो बेस कैंसिल हो गया और मुझे पता चला कि ए सी इक्वल टू बी सी है। क्या पता चल गया? ए सी इक्वल टू बी सी है। इट मीन्स ये जो ट्राइंगल था मेरे पास, ये जो मेरे पास ट्राइंगल था ए बी सी, इसमें ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो ये ट्राइंगल कैसा होगा? आइसोस्केल्स होगा। आइसोस्केल्स ट्राइंगल होगा, ये तो क्लियर समझ में आता है आपको। और आइसोस्केल्स ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो दो साइड इक्वल होती हैं उनके बेस एंगल भी इक्वल होते हैं। इट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर ए सी इक्वल टू बी सी है, हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोस्केल्स, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी बी, हेंस प्रूफ।
हेंस प्रूफ आपका एंगल ए इक्वल टू बी होगा। यही आपको प्रूफ करना था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 7th की। इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, देखिए जरा, कॉट थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 7/8। इट मीन्स कॉट थीटा को लिखने का तरीका क्या होता है आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो आपका 7/8 गिवन है। इट मीन्स आपकी पी की वैल्यू क्या है, 7 है, और बेस की वैल्यू आपकी, सॉरी, बेस की वैल्यू आपकी 7 है और पी की वैल्यू आपकी, पी और बी दोनों आपको पता है, तो हाइपोटेनस की रिक्वायरमेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पड़ेगी। तो हाइपोटेनस आपका क्या होगा जरा देखिए, रूट के अंदर 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे, ये 49 होगा और ये 64 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा जरा देखिए, 113। तो रूट के अंदर 113 आपका हाइपोटेनस होगा। मुझे क्या चाहिए, 1 + sin θ 1 - sin θ। बहुत ईजी है, 1 + sin θ 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ 1 - cos। आप मुझे बताएंगे a² - b² जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था 8th क्लास में, इसका मीनिंग ये होता है कि नहीं होता, जरा बताइए। क्लियर हुआ? इट मीन्स 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ हम करेंगे तो इसका मीनिंग ये है कि 1 का स्क्वायर माइनस sin² का मीनिंग ये हो गया। और इसमें डिवाइड देना है किससे, 1 + cos θ इंटू 1 - sin θ, तो उसका मीनिंग हो जाएगा 1² माइनस cos²। बताइए जरा, इसमें किसी को डाउट है तो। 1 + sin θ 1 - sin θ बनेगा 1² माइनस sin²θ, 1 + cos θ 1 - cos θ बनेगा 1² माइनस cos²θ। ये प्रॉपर्टी आपको 8th क्लास से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। क्लियर हुआ? अब इसमें हम करेंगे क्या कि 1 - sin²। अब इसके लिए ध्यान से समझिए, आपको अभी अभी मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाया, आइडेंटिटी पढ़ाया कि sin² प्लस cos² इक्वल टू 1 होता है। अगर आप sin² की वैल्यू निकालते हैं, sin² की वैल्यू निकालते हैं तो आंसर आता है 1 - cos²। और अगर आप cos² की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आंसर आता है 1 - sin। ये दो वैल्यू आपको मिलती हैं। ऊपर लिखा है 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - sin²। और नीचे में क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos²। बताइए इसमें कोई डाउट? 1 - cos² की वैल्यू है sin², और 1 - sin² की वैल्यू है cos²। तो क्या लिख सकता हूँ, cos², और इसको लिख सकता हूँ sin²। ये वैल्यू, इसमें कोई दिक्कत है आपको तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे करना क्या था, cos² की वैल्यू और sin² की वैल्यू चाहिए। तो मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप sin θ डिवाइड बाई cos θ करते हो तो आपको मिलता है tan θ। sin θ डिवाइड बाई cos θ करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, tan θ मिलता है। और अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि cos θ डिवाइड बाई sin θ करेंगे, तो इसका मतलब होता है cot θ। रेसिप्रोकल करने के बाद अगर मैं इनका स्क्वायर करता हूँ, इधर भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। तो मैं यहाँ से एक चीज कर देता हूँ, देखिए ये cos² अपॉन sin² है, तो इसका मीनिंग निकल करके आ जाएगा cot²। और cot θ की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन थी 7/8। इसका करना है आपको स्क्वायर, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 49/64। एक्चुअल में आप ये सब नहीं भी फाइंड करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 49/64 आपका आंसर है। क्लियर हुआ? इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो cot²θ की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखिए, cot²θ ही आपने अभी सॉल्व किया है, और cot²θ की वैल्यू निकल करके आ रही है 49/64। क्वेश्चन इज ओवर। क्लियर हुआ? नाउ अब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, 3 cot A इक्वल टू 4। इट मीन्स आप लिख सकते हो कि cot A इक्वल टू 4/3। ये होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू 4 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी 3 है। तो आपका देखो, परपेंडिकुलर बेस आपको गिवन है
ये आपका 3 है, तो हाइपोटेनस क्या निकल के आएगा 5। पाइथागोरन इंटरपोलेट आपको पता होगा 3 4 5 होते हैं। क्लियर हुआ ना? अब यहाँ से हमको क्या करना है, चेक वेदर ये और ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। लिखा है ना, चेक वेदर दिस इक्वल टू दिस और नॉट। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, चेक करेंगे। वैल्यूज हमको इसमें पुट कर 1 - 10 स्क्वायर। ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताया था कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होती है? 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होती है, और 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब एक्चुअल में आपको क्वेश्चन में ये यूज कर, कॉट ए की वैल्यू जो गिवन है, मैंने आपको बताया था कि जो कॉट ए है इसको मैं 1/10 ए भी लिख सकता हूँ। पहले ही आपको बता चुका हूँ मैं, इसका ये रेसिप्रोकल होता है। इट मीन्स ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं 10 ए की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो 10 ए इधर जाएगा और इक्वल टू 1/cot ए हो जाएगा। कॉट ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, तो 10 ए की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। 1/cot की वैल्यू पुट करेंगे 4/3, 3 ऊपर जाएगा तो आपका 10 ए का वैल्यू क्या बनेगा, 3/4। 3/4। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 1 - 3/4 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। ये LHS है आपका, LHS को सॉल्व कर देते हैं पहले। तो 1 - 9/16 हो जाएगा इसका स्क्वायर। इसका 1 + 9/16 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को एलसीएम लेके, एलसीएम 16 आएगा। ये आपका 16 - 9 हो जाएगा। नीचे आपका 16 + 9 हो जाएगा डिवाइड बाई 16। 16 से 16 कैंसिल होके इसमें से माइनस करेंगे तो 7 आएगा, और इसको प्लस करेंगे तो 25। इट मीन्स LHS सॉल्व करने के बाद आपको 7/25 मिल रहा है। अब आप RHS को सॉल्व करेंगे, और RHS में आपके पास ऑलरेडी क्या क्या गिवन है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। क्या गिवन है आपको? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए, बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेनस भी पता है। ए की बात करेंगे तो साइन ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरीके से आपसे पूछा है। कॉस की वैल्यू होती है आपकी क्या, कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, और साइन ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दोनों की वैल्यू इसमें रखने वाले हैं। इट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना बनेगा, 4/5। तो ये 4/5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस ये P/H यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये आएगा 16/25 माइनस 9/25, और फाइनली आपका जो आंसर आ रहा है 16 - 9 करेंगे तो 7/20। तो आपका LHS और RHS बोथ आर इक्वल। LHS इक्वल टू RHS वही आपका है, दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स हेंस प्रूफ चेक वेदर दिस इज इक्वल और नॉट, तो ये इक्वल है, यस इक्वल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए। इन ए ट्राइंगल ABC, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप खुद से ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके। इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, एक ट्राइंगल बना देते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल बनाइए, क्वेश्चन समझना इजी हो जाए। ABC, एक आपको ट्राइंगल गिवन है जिसमें आपको 10 A की वैल्यू गिवन है 1/√3। 10 A की वैल्यू गिवन है, इट मीन्स इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और ये भी आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये 1 होगा और ये आपका √3 होगा। अगर ये वैल्यू निकालेंगे तो आपका 2 निकल के आएगा। कैसे निकालेंगे, इसके स्क्वायर को प्लस इसके स्क्वायर को रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस 1 करेंगे 4, 4 का रूट आएगा 2। अब यहाँ से मैं सारी वैल्यूज निकाल सकता हूँ। क्या क्या वैल्यू, साइन ए की वैल्यू क्या होगी, वैल्यूज में इधर ही निकाल देता हूँ। देखिए जरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है तो ये 1/2 आएगा।
1 आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस आपका 2। कॉस सी की वैल्यू भी निकाल देता हूँ। सी के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और कॉस की वैल्यू चाहिए तो बेस यूज करते हैं, तो ये बेस 1 है आपका। कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं। ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, इट मीन्स आपका √3 बेस आएगा और 2 आपका हाइपोटेनस। फिर आप साइन सी की वैल्यू निकाल देते हैं। सी के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि ये भी √3/2 आएगा। फिर आपसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए फर्स्ट वाले में क्या बोला गया है। साइन ए की वैल्यू क्या है। फर्स्ट वाला है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू देखिए मैंने अभी अभी निकाला 1/2 और कॉस सी की वैल्यू भी निकाला 1/, प्लस कॉस ए की वैल्यू आपका √3/2 और साइन सी का वैल्यू भी √3। सॉल्व करेंगे क्या आंसर आएगा, ये 1/4 आएगा, ये आपका 3/4 आएगा। सॉल्व करेंगे 4/4 = 1। फर्स्ट वाले का आंसर आएगा 1। सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। क्या होगा, कॉस ए की वैल्यू आपको गिवन है, देखो क्या है, कॉस ए = √3/2 एंड कॉस सी की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा √3/4 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो √3/4। दोनों में से सेम है, माइनस करने पर आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन इज ओवर। 9th आपका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट बोथ आपके सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ चलते हैं। देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू आपका 5 सेंटीमीटर है। एक ट्राइंगल बनाते हैं पी क्यू आर। फिगर बनाने के बाद क्वेश्चन करना इजी हो जाता है, ध्यान से समझना, ठीक है। राइट एंगल क्यू पर बोला है तो पी क्यू आर इस तरीके से आपका फिगर होगा, क्योंकि क्यू आपका राइट एंगल बोला गया है। इस बार पी आर प्लस क्यू आर आपको दिया है, यानी पी आर प्लस क्यू आर दोनों का सम है 25 और पी क्यू आपको दिया है 5। इसका और इसका सम यानी कि पी आर प्लस क्यू आर दोनों को मिला के है आपका 25। एक काम करते हैं, ध्यान से समझिए मैं क्या करता हूँ। अगर ये वाला आपका x है तो ये 25 माइनस एक्स निकल के आएगा। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि दोनों का सम 25 है। अगर ये x है तो ये 25 माइनस एक्स होगा। अब मैं पाइथागोरन फॉर्मूला यूज करता हूँ, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है आपके किसके, हाइपोटेनस के स्क्वायर के। 25 माइनस एक्स का भी होल स्क्वायर करेंगे, ये आपका 25 होगा प्लस ये एक्स स्क्वायर होगा इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो 625 माइनस एक्स स्क्वायर यानी ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab तो ये 25 2 जा 50 एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर 50x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस 50x हो जाएगा, तो 25 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 625 माइनस 25 हो जाएगा और 50x की वैल्यू निकल करके आएगी आपकी 600 और यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 600 डिवाइड बाई 50 और आंसर आएगा आपका 12। x की वैल्यू है 12, तो 12 माइनस एक्स करेंगे या सॉरी 25 माइनस 12 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 30। सारे साइड्स आपको मिल चुके हैं। अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, वो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। साइन पी की वैल्यू चाहिए, साइन पी की वैल्यू चाहिए आपको। इसका मतलब साइन पी के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और उसका हाइपोटेनस वो, ये आएगा आपका 12/30। उसके बाद आपसे पूछा है कॉस पी, कॉस पी, पी के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस अपॉन 13। उसके बाद आपको टेन पी निकालना है, टेन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी, पी अपॉन बी, पी आपका कितना हो जाएगा 12 और आपका बेस हो जाएगा, ये वैल्यूज आपके आएंगे। क्लियर हुआ बच्चों। नाउ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है और इसके बाद आपका एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन लेके आऊंगा, जिसमें आपका थ्योरी कवर करूंगा और उसमें आपको मैं
ये फॉर्मूलेज जो आइडेंटिटीज अभी मैंने बताए थे इनको मैं वेरीफाई भी करूंगा, प्रूफ भी करूंगा। क्लियर है? बने रहिए इसी तरीके से, कंटिन्यू सॉल्व करते रहिए क्वेश्चंस को। इसके बाद एडवांस क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा मैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स को, आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको वर्कशीट टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। टेलीग्राम पे जा करके आप उसको चेक करते रहिए, मैं आज आपको वहाँ पर वर्कशीट प्रोवाइड कराता रहूँ। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, बाय बाय।